फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे मीराबाई पाठ के प्रश्न उत्तर, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, मीरा ने अपने पदों में प्रभु को क्या क्या नाम दिए हैं। यानी मीरा ने जो पद गाए हैं उनमें अपने प्रभु को क्या क्या नाम दिए हैं, तथा कृष्ण के दर्शन हेतु मीरा की वेशभूषा किस प्रकार की है। तो ये CBSE 2016 में आपके आया हुआ है पहले भी। तो इसका आंसर है कि मीरा ने अपने पदों में अपने आराध्य देव श्री कृष्ण को अनेक नामों से संबोधित किया है। यानी उन्होंने श्री कृष्ण को बहुत सारे नामों से पुकारा है, जैसे हरि, गिरधर, साम, गिरधारी, लाला, गोविंद, मोहन, मुरली वाला, सांवरिया, नागर आदि। और दूसरे पद में कृष्ण के दर्शन के लिए मीरा ने कुसुम्बी साड़ी धारण की है। कुसुम्बी मतलब जो लाल रंग की सी साड़ी होती है, कुसुम्बी कलर की, यानी लाल से गेरुए से कलर की जो साड़ी होती है उसको पहनने के लिए बोला है। उन्होंने कहा है कि मैंने धारण कर रखी है, पहन रखी है। इस प्रकार की वेशभूषा मीरा के वैरागी रूप को दर्शाती है। वैरागी मतलब संसार से उनका नाता टूट गया है और सिर्फ वो ईश्वर की प्राप्ति चाहती हैं। प्रश्न सेकंड है आपका, द्रौपदीरी लाज राखी आप बढ़ायो चीर। इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो देखिए आंसर इसका, द्रौपदी की लाज राखी आप बढ़ायो चीर। इस कथन का भाव है कि मीराबाई द्रौपदी के उदाहरण के माध्यम से, उन्होंने द्रौपदी का उदाहरण दिया था कि कृष्ण ने उनकी रक्षा की, तो इसलिए वो कह रही हैं कि द्रौपदी के उदाहरण के माध्यम से श्री कृष्ण से यह निवेदन करती हैं कि वह द्रौपदी की भांति यानी द्रौपदी की तरह उसके भी सभी कष्टों का निवारण करें। यानी मीरा के सभी कष्टों को वो क्या करें, दूर करें। वो कहती हैं कि जिस समय दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया था, द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया था दुशासन ने भरी सभा में, तब आपने ही चीर बढ़ाकर उसके स्वाभिमान की रक्षा की थी। तो वो कृष्ण जी से बोल रही है, अपने प्रभु से बोल रही है कि आपने क्या किया, द्रौपदी का चीर बढ़ाकर उसके स्वाभिमान की रक्षा की। इसी प्रकार आप मेरे सभी कष्टों को दूर कर सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिला दीजिए। इस प्रकार वो कह रही है कि जैसे आपने द्रौपदी की रक्षा की ना, ऐसे ही आप मेरी भी रक्षा करें, मेरे कष्टों को दूर करें और ये जो सांसारिक बंधन है इनसे मुझे मुक्त कीजिए। प्रश्न थर्ड है, मीराबाई कौन कौन से तर्क देकर श्री कृष्ण से दर्शन देने की प्रार्थना कर रही हैं। अब मीराबाई तर्क दे रही है, तो मीराबाई निम्नलिखित तर्क देकर श्री कृष्ण से दर्शन देने की प्रार्थना कर रही हैं। वो बोल रही हैं, हे प्रभु, आपने द्रौपदी की लाज बचाकर उसे उबारा था, यानी उसकी रक्षा की थी आपने द्रौपदी की लाज बचाकर, इसलिए मुझे भी उबारे, यानी मेरे को भी आप ये सांसारिक बंधनों से मुक्त करें, मेरे को मेरे सारे पीड़ा, मेरे सारे कष्टों को आप दूर करें। फिर वो सेकंड में बोल रही हैं कि आपने गजराज को मगरमच्छ से बचाकर उबारा था। अब आपने गजराज की, हाथी की रक्षा कैसे की थी, मगरमच्छ से उसे बचाकर, इसलिए मुझे भी उबारें, इस प्रकार मेरी भी आप रक्षा करें। फिर उन्होंने तीसरा एग्जाम्पल दिया कि आपने नरसिंह रूप धारण कर भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप से बचाया था और इसलिए मुझे भी उबारें। और फिर वो चौथे एग्जाम्पल में कह रही हैं कि मैं आपकी भक्त हूँ, आपकी भक्ति के लिए मैं आपकी सेविका भी बनने को तैयार हूँ। सेविका मतलब दासी, तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे इस सांसारिकता से दूर करें। मैं आपकी भक्त हूँ, आपकी भक्ति के लिए मैं आपकी सेविका भी बनने को तैयार हूँ। प्रश्न 4 है, हरि अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। मीरा के प्रस्तुत पदों में इस बात को किस प्रकार सिद्ध किया गया है। या इस प्रकार भी आ सकता है ये प्रश्न कि हरि आप हरो पद में मीरा ने किन किन भक्तों पर की गई कृपा को स्मरण करते हुए हरि से अपनी पीड़ा, अपने दुख दूर करने की, हरने की विनती की है। तो देखिए, हरि अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, इस बात को निम्न उदाहरणों से सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि कैसे ईश्वर रक्षा करते हैं। इसमें पहला है कि जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया था,
तो हरि ने द्रौपदी की मदद की। हरि मतलब कृष्ण भगवान, यहाँ पर प्रभु के लिए हरि नाम को संबोधित किया गया है। जिसमें दुशासन अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका, यानी आपने उसकी रक्षा की द्रौपदी की। फिर वो सेकंड पॉइंट में बोल रहे हैं कि हरि ने ही यानी ईश्वर ने ही अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया था। फिर वो कह रही है कि गजराज के मुख से हरि नाम सुनकर उसे मगरमच्छ के मुंह से बचाकर हरि ने उसकी रक्षा की थी, यानी हाथी के मुंह से भी जब ईश्वर का नाम निकला तो उन्होंने भी मगरमच्छ के मुंह से उसको बचाया था। आगे प्रश्न 5 है कि अपने किन हितों को पूरा करने के लिए मीरा कृष्ण की चाकरी करना चाहती थी। चाकरी मतलब नौकरी। पद कविता के आधार पर लिखिए। तो देखिए इसका आंसर कि मीराबाई अपने आराध्य यानी अपने ईश्वर श्री कृष्ण की चाकरी नौकरी इसलिए करना चाहती थी क्योंकि वह प्रत्येक क्षण, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये घर्षण नहीं बल्कि क्षण आएगा यहाँ पर, कि वो प्रत्येक क्षण श्री कृष्ण के सानिध्य में रहना चाहती हैं और उनके दर्शन करना चाहती हैं। इसके अलावा वह श्री कृष्ण के नाम का स्मरण भी करते रहना चाहती हैं। वह अपने आराध्य श्री कृष्ण का दर्शन पाने के लिए बाग बगीचे लगवाना चाहती है जिसमें वे विचरण कर सके यानी घूम सके, और इस बाग में सुबह शाम जब श्री कृष्ण भ्रमण के लिए आएँ तो मीरा उनके दर्शन प्राप्त कर सके। मीरा श्री कृष्ण की चाकरी करते हुए उनके नाम का बार बार स्मरण करेगी, यानी उनके नाम को बार बार दोहराएंगी। इस तरह उन्हें श्री कृष्ण के नाम स्मरण के रूप में जेब खर्च भी मिल जाएगा। इस तरह मीरा श्री कृष्ण के दर्शन, स्मरण एवं भक्ति पाने के हितों को पूरा करने के लिए चाकरी यानी नौकरी करना चाहती हैं। आगे देखिए, ये प्रश्न 2022-23 के पेपर में आया था कि कबीर और मीरा की भक्ति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो कबीर की भक्ति और मीरा की भक्ति, ये हमें इस प्रश्न के आंसर में लिखना है। तो कबीर और मीरा की भक्ति की विशेषताएं निम्न हैं। तो सबसे पहले हम कबीर को देखेंगे। कबीर का ब्रह्म स्वरूप कैसा है? निर्गुण, यानी वो मानते हैं कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, वो सब जगह विद्यमान है। वह अजन्मा और अनाथ है। कबीर एक ईश्वर में विश्वास रखते थे कि सबका भगवान कौन है? एक ही है। उनका मूल स्वर भक्ति है और इनकी भक्ति व्यवहारिक जीवन की सहजता व सद्विचारों से जुड़ी है, यानी व्यवहारिक जीवन से जुड़ी है। इन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ, व्रत, रोजा, नमाज, बलि ऐसे आडंबर यानी बाहरी दिखावे का इन्होंने विरोध किया। इनकी भाषा शैली भी कैसी थी? सरल, क्योंकि वो लोगों के बीच रहकर ही गाते थे, तो उनकी भाषा कैसी थी? सरल थी, जो सबको समझ में आ जाए, और वह प्रभाव उत्पादक यानी प्रभावशाली थी। मीरा की देखिए, मीरा सगुण भक्ति की प्रवर्तक है। वे कृष्ण को अपना स्वामी मानती हैं। वे विरह वेदना में तल्लीनता, तन्मयता एवं भावुकता है। मीरा के पदों में श्रृंगार रस है, प्रेम रस है। वह उपमा रूपक दृष्टांत यानी ये अलंकारों की उन्होंने अभिव्यंजना की है, यानी उसका वर्ण व्यक्त की है। मीरा ने सामाजिक कुरीतियों, स्त्रियों पर बंधनों का विरोध किया है और वे सामाजिक समता की प्रतिपादक हैं। मीरा के काव्य में ब्रज भी है और राजस्थानी भाषा का मिश्रण मिलता है और साथ में गेय शैली का प्रयोग मिलता है। आगे प्रश्न 7 है, मीराबाई के काव्य में विरह की अनुभूति अपनी चरम सीमा पर है, स्पष्ट कीजिए। तो मीराबाई का रचना संसार ईश्वरीय प्रेम के दोनों पक्षों, संयोग और वियोग पर आधारित है। यदि प्रेम को किसी कसौटी पर परखा जा सकता है तो वह विरह वेदना की अनुभूति, यानी प्रेम का वास्तविकता का पता ही विरह होने पर चलता है। मीराबाई के विरह वर्णन में स्पष्ट रूप से प्रेम में तड़पते हुए अपनी प्रेमी की प्रतीक्षा करने का सजीव चित्रण है। वह श्री कृष्ण के दर्शन के लिए तड़पती रहती हैं। वह विरह में इतनी व्याकुल हैं कि अपने प्रेमी से मिलने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। वह अर्धरात्रि के समय, अर्ध मतलब आधी रात के समय, श्री कृष्ण से यमुना नदी के किनारे मिलने की विनती करती हैं और यहाँ तक कि वह उनकी सेविका बनने को भी तैयार हैं। मीरा श्री कृष्ण के दर्शन के लिए कुसुम्बी साड़ी पहनने को, कुसुम्बी वही लाल रंग की साड़ी पहनने को तैयार हैं और वे अपनी भाव भक्ति को अपनी सबसे बड़ी जागीर मानकर कृष्ण दर्शन की अभिलाषिणी हैं, यानी अभिलाषा है, उनकी इच्छा ही कृष्ण दर्शन है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि मीरा के काव्य में विरह वेदना की अनुभूति अपनी
चरम सीमा पर है।